धनखड़ साहब ने कहा था कुंवारों की शादी करवाएंगे, बिहार से लड़की लाएंगे, ये अंदाज था। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में 150 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। बिमला चौधरी ने चुनाव के दौरान रेवाड़ी में कहा कि जिनका लुगाई नहीं है, जिनका ब्याह नहीं हो रहा, उनका ब्याह करा देंगे, इस वाले अंदाज में। कोई भी कुंवारा नहीं रहेगा, पहले वोट करो फिर अपनी शादी करो। आरती राव भी उनके साथ थी, वो भी बड़े खुशनुमा अंदाज में कह रही थी कि हाँ हाँ दे दीजिए बायोडाटा। बोल रही है कि यहाँ पे कोई कुंवारा है तो उनको बायोडाटा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में अगर आए तो हरियाणा की एक बड़ी समस्या रही है। हरियाणा के अंदर खासकर कहते हैं कि युवाओं को शादी यानी कि विवाह, ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। एक तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बनता है वो लिंग अनुपात का है, यानी कि समान दर बेटा बेटी की ना होना, और ये आज से नहीं पुराने समय समस्या चली आ रही है। और दूसरा हुआ करता है रोजगार, नौकरी, सरकारी नौकरी, काम धंधा, ये सब देखा जाता है। लिंग अनुपात बिगड़ना बहुत बड़ा कारण बन रहा है जिससे नौजवान कुंवारे रह जाते हैं लड़के। हालांकि कुछ लोग शौक से भी रहते हैं, शादी नहीं करते, और वैसे इसको एक समस्या माना जाता है। इस समस्या को हरियाणा के अंदर 12 साल पहले पकड़ा था लगभग। हरियाणा के बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, हरियाणा के वजीर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आजकल राष्ट्रीय सचिव है ओपी धनखड़ साहब, ओम प्रकाश धनखड़। जब हरियाणा के अंदर अभी विधानसभा चुनाव होने थे तो अपने विधानसभा क्षेत्र बादली में 2014 में धनखड़ साहब ने कहा था कुंवारों की शादी करवाएंगे, बिहार से लड़की लाएंगे, ये अंदाज था। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में 150 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था उनको, और अब एक 12 साल बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा में है, शादी वाला। अभी हाल ही में चुनाव हुए नगर परिषद के, लोकल बॉडी संस्थाओं के, निकाय संस्थाओं के। पटौदी की विधायक है बिमला चौधरी। बिमला चौधरी ने चुनाव के दौरान रेवाड़ी में कहा कि जिनका लुगाई नहीं है, जिनका ब्याह नहीं हो रहा, उनका ब्याह करा देंगे, इस वाले अंदाज में। कोई भी कुंवारा नहीं रहेगा, पहले वोट करो फिर अपनी शादी करो। आजकल वो बायोडाटा इकट्ठे कर रही हैं, आज वो बायोडाटा इकट्ठे कर रही थी गुरुग्राम रेवाड़ी के अंदर। आरती राव भी उनके साथ थी, वो भी बड़े खुशनुमा अंदाज में कह रही थी कि हाँ हाँ दे दीजिए बायोडाटा। बोल रही है कि यहाँ पे कोई कुंवारा है तो उनको। अब बात आ जाती है, बिमला मैडम को खासकर देखना होगा कि बायोडाटा इकट्ठे करते करते ओपी धनखड़ साहब का अपना बायोडाटा बन गया। 2019 और 2024 यानी कि 2014 में एमएलए बने थे, ना 19 में जीत पाए ना 24 में जीत पाए। 19 के बाद में, 19 के चुनाव के बाद जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब तो उनको बड़ा था कि भाई अब नंबर 2 की कुर्सी तो मिल गई। संगठन वाली कुर्सी को नंबर 2 मानते थे, नंबर 1 वाली कुर्सी और मिल जाए, मुख्यमंत्री वाली। लेकिन शायद उनको वो कुंवारों वाला श्राप लगा होगा जरूर, शादी तो करा नहीं पाए थे किसी की। जो बिहार वाली बात उन्होंने कही थी उस टाइम बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था उनको कि आखिर क्या बेटियां खरीद फरोख्त की चीजें हैं क्या, आप क्या समझते हैं लड़कियों को। लेकिन अब बिमला चौधरी जी ने कहा है, बायोडाटा भी मांग रही हैं, रब खैर करे। वैसे आप कितना बड़ा मसला मानते हैं कुंवारेपन को। और हरियाणा के अंदर तो कुंवारों के लिए मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए पेंशन भी लागू कर दी थी। क्या उसके बाद कुंवारा रहना एक शौक भी बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल आएगा कि क्या अब बिमला मैडम कोई मैट्रिमोनियल सर्विस भी शुरू करेंगी, और या फिर बायोडाटा ले करके, क्योंकि गांव देहात में आप जाएं तो वहां चलता है कि रिश्ते कराने के लिए लोग तैयार रहते हैं। कौन सा अंदाज है, और इससे आने वाली सियासत के अंदर खासकर विधायक साहिबा के लिए किस प्रकार का ये हितकारी होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।